नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुनील धाकड़ स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट खेती में। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले लहसुन की फसल में जो हम सेकंड पिलाई करते हैं उस स्टेज पर हमें कौन कौन से खाद डालना चाहिए, जिससे कि जो हमारी लहसुन की फसल है उसकी जो जड़ों का विकास पूर्ण रूप से हो सके और तना भी हरा भरा एवं मस्त क्वालिटी का बना रहे। क्योंकि किसान भाइयों, इस समय पर लहसुन के पौधे को बहुत ज़्यादा पोषण की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें इस स्टेज पर लहसुन की फसल में पोषण एवं खाद का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि जो हमारी लहसुन की फसल है वह बम्पर पैदावार देने लायक बन जाए। क्योंकि किसान भाइयों, लहसुन की फसल में इस स्टेज पर जो पोषण एवं खाद की आवश्यकता होती है वह बहुत ही ज़्यादा होती है, और अगर हमने इस स्टेज पर जो खाद एवं पोषक तत्वों की कमी को अगर पूरा नहीं किया है तो हमारी फसल पूरी तरह से बेकार हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी उम्मीद के मुताबिक पैदावार नहीं ले सकते। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास लेके बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो का अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। तो किसान भाइयों, हमें फर्स्ट नंबर का खाद लहसुन की फसल में 20 से 25 दिन के भीतर करना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, क्या होता है कि 10 से 15 दिन तो लहसुन की फसल को उगने में ही लग जाता है, इसलिए पूर्ण रूप से लहसुन की जो पौधा होता है वह ज़मीन से बाहर निकलने के बाद में हमें फर्स्ट खाद के बारे में सोचना चाहिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप जो लहसुन की फसल होती है उसको जो अनावश्यक रूप से खरपतवार है उसको आप खुदाई के माध्यम से या रासायनिक तरीके से दवाई के माध्यम से ख़त्म कर देना है। क्योंकि किसान भाइयों, क्या होता है कि जो हम लहसुन की फसल में जो खाद डालते हैं तो वह अनावश्यक रूप से वो खरपतवार भी ग्रहण कर लेते हैं। इसके द्वारा जो लहसुन की फसल है उसको पूर्ण रूप से जो पोषण की आवश्यकता होती है वह नहीं मिल पाती है। तो किसान भाइयों, आप सबसे पहले तो खुरपी की मदद से या रासायनिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण कर ले। तो हमें लहसुन की फसल में फर्स्ट बार में सबसे पहले तो यूरिया डालना चाहिए। क्योंकि और यूरिया की मात्रा की हम बात करें किसान भाइयों, तो 1 एकड़ में हमें 40 किलोग्राम यूरिया की मात्रा रखनी है। यूरिया मुख्य रूप से लहसुन की फसल में क्लोरोफिल को बढ़ाने का कार्य करता है, जिससे कि जो लहसुन का पौधा है वह ज़्यादा से ज़्यादा भोजन बनाएगा, और जो उसका जड़ों का विकास है और तने का विकास है वह बहुत ही ज़्यादा हो पाएगा। और किसान भाइयों, यूरिया के साथ में हम अगर बात करें तो हमें बायोविटा को भी इस स्टेज पर दानेदार बायोविटा का छिड़काव भी हमें करना चाहिए। बायोविटा शैवाल मुख्य रूप से समुद्री शैवाल से बनता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स, चाइम एवं अनेक पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो कि हमारी लहसुन के पौधे में जो जड़ों का विकास करता है और तने को हरा भरा बनाए रखता है। तो किसान भाइयों, आप यूरिया के साथ में भी इसका मिक्स करके छिड़काव कर सकते हैं या फिर अलग से भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यूरिया एवं बायोविटा का आप जब आपकी लहसुन की आप दूसरी से तीसरी पिलाई करते हैं उस स्टेज पर हमें करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो लहसुन की ग्रोथ है वह काफ़ी हद तक जोरदार बन जाएगी। तो किसान भाइयों, अगले खाद के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।